बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि आज हम लोग बच्चों को लेकर कहाँ गए थे। और आज का जो पूरा व्लॉग है वो आउटिंग का ही व्लॉग है। घर का कोई व्लॉग नहीं है, कोई किचन नहीं है, कोई रेसिपी नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं जी मंगला से बाहर। तो ये मंगला का मेन गेट था जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो चलते हैं जी सफ़र की तरफ। अच्छा जी, काफ़ी दिन हो गए थे बच्चों को लेके बाहर नहीं थे गए, आउटिंग पे नहीं थे गए। वैसे तो जब मैं वही नवीद को कहती थी, मैं कहा पहले हम लोग ना बाहर जाते थे, आउटिंग वगैरह करते थे। जब से मैंने व्लॉग को दोबारा स्टार्ट किया, अपनी व्लॉगिंग पे मैं आई हूँ, तब से हम बाहर ही नहीं गए। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों ने सोचा कि आज बच्चों को हम लोग सिटी हाउसिंग लेकर जाएंगे, जेलम सिटी हाउसिंग। तो वहाँ पर जाना था। पहले हम लोगों ने कहा खा पी लिया जाए कुछ घर में, घर से नहीं था खाया, घर में मैंने नहीं था बनाया। नवीद कहते आज बाहर खाएंगे। और फिर हम लोग जी जब बाहर खाना खाने आए तो वहाँ पे हमने सोचा कि आगे हम लोग चलते हैं सिटी हाउसिंग की तरफ। फिर सिटी हाउसिंग फिर हमने कहा खाना भी उसी साइड पे खा लेंगे। तो सिटी हाउसिंग के थोड़ा सा पीछे ये हबीबी रेस्टोरेंट था। तो यहाँ पे हम फ़र्स्ट टाइम आए थे। तो फर्स्ट टाइम ऊपर प्ले लैंड था, हम लोगों ने कहा बच्चे प्ले लैंड में खेलेंगे, लेकिन पचका ही हो गया यहाँ पे, क्योंकि ऊपर ये रिज़र्व हुआ हुआ था, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, डेकोर हुए हुए थे हैप्पी बर्थडे के पार्टी के। तो यहाँ पे मुझे लगता था कि सारा कुछ ये रिज़र्व हुआ हुआ था। तो लेकिन वो कह रहे थे कि आप बच्चों को छोड़ दें, प्ले लैंड में खेल लेंगे, आप लोग नीचे आ जाएं। फिर मेरा दिल सेटिस्फाइड नहीं था, मैंने कहा बच्चों पर अकेले होंगे। तो फिर बच्चों को बहला फुसला के कि हम लोग खाना खा के सिटी हाउसिंग चलेंगे। तो फिर वो खैर मान गए थे और फिर नीचे आ गए थे। अब हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, अब खाने का वेट करते हैं। अच्छा जी, खाना आ गया था। वही हस्बे मामूल मेरी आदत, खाने के टाइम याद ही नहीं रहा वीडियो बनाना। खाने के दौरान मुझे एकदम याद आया, मैंने कहा मैंने तो वीडियो बनाई ही नहीं। और फिर मैंने फटाफट से थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना लिया। आज हमने मंगवाया था, ऑर्डर किया था बोनलेस चिकन हांडी। बहुत टेस्टी थी, बहुत यमी थी, सेम टू सेम सारा आप लोग कह लें अजवा रेस्टोरेंट की सिटिंग अरेंजमेंट उन्हीं की तरह अरेंजमेंट थी, उन्हीं की तरह मेन्यू था इनका, उन्हीं की तरह टेस्ट था। यानी 2 कॉपी अजवा रेस्टोरेंट की तरह का था। बस आप ये कह लें कि लोगो चेंज था, उनका अजवा रेस्टोरेंट का नाम था और इनका हबीबी रेस्टोरेंट था। ठीक है, लेकिन खाना इनका बहुत मज़े का था। अच्छा जी, खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग जी जेलम सिटी हाउसिंग के अंदर एंटर हो गए। आप लोगों को अंदरूना सिटी हाउसिंग जो है वो विज़िट करवाती हूँ, अंदर वाली साइड से सारा, यानी जहाँ पे घर है, आबादी है, वहाँ से आप लोगों को थोड़ा विज़िट करवाती हूँ। तो मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करें सिटी हाउसिंग को। अच्छा, यहाँ पे यानी इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है। तो जो बैरिया है ना, बैरिया तो है ही बहुत ज़्यादा बड़ा, ये इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पीसफुल है। ये सिटी हाउसिंग के जो मेन पार्क है, थीम पार्क, उसके पिलर्स हैं। ये अभी अंदर भी मैं जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी ये इनके अंदर से झूले वगैरह हैं। तो ये है कि बहुत ज़्यादा पीसफुल किस्म का ये एरिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ये खूबसूरत सी मस्जिद भी थी और इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, इतना ज़्यादा रश नहीं है, शोर नहीं है। तो ये इस तरह का यानी सिटी हाउसिंग इस तरह का है। यानी अब कुछ ये भी कह सकते हैं कि अभी ये नया है, अभी इतने ज़्यादा घर नहीं है। तो ये जी हम लोग अब सिटी हाउसिंग थीम पार्क में हम लोग एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पे जी ये जावियार और हुरैन हिबा। जावियार इतना एक्साइटेड था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग अक्सर यानी आप कह लें कि 2-3 महीने में एक आध दफ़ा लाजमी हमारा चक्कर लग जाता है, बच्चों को हम ले आते हैं। क्योंकि ये आप कह लें कि दीना से टर्न होके जब हम लोग मेन जीटी रोड पे चढ़ते हैं तो वहाँ से आप लोग कह लें कि 10 मिनट का फासला, यानी टोटल हमारे घर से आधा पौना घंटा लगता है। तो नवीद भी ले जाते हैं, कहते हैं बच्चों को ले चलते हैं, थोड़ी बहुत आउटिंग बच्चों के लिए होनी चाहिए। क्योंकि मीरपुर में ना इस तरह के इतने बड़े बड़े पार्क्स वगैरह नहीं है, छोटे छोटे पार्क्स हैं, वहाँ पे तो अक्सर ले जाते हैं, लेकिन थोड़े अरसे के बाद हम इधर भी बच्चों को ले आते हैं। तो ये देखें यहाँ पे इतना खूबसूरत सा पार्क है, इतनी ग्रीनरी है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो पिंजरा है वहाँ वो है टाइगर का। और ये देखें ये टाइगर यहाँ पे पानी पी रहा है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, टाइगर बिल्कुल मेरे सामने है। देखें एग्जैक्ट सेम टू सेम बिल्कुल मेरे सामने, और बड़े मस्त मोड में पानी पी रहा है। और आप लोग भी टाइगर को देखें। अच्छा अच्छा, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाहर एक बहुत शदीद किस्म का आंधी तूफान आया हुआ है, इतने बादल गरज रहे हैं। लाइट हमारी हस्बे मामूल आज भी नहीं है, इस टाइम भी नहीं है। इस टाइम भी मैं गर्मी में बैठी हुई हूँ और गर्मी में वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप लोग अगर चैनल को फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर ये तो मेरे साथ ज़्यादती है कि गर्मी में बैठ के वीडियो एडिट करना, उसको वॉइस ओवर करना, सारा कुछ सेटिंग करना, तो ये तो फिर ज़्यादती है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें।
अच्छा जी, अब हम लोग ने एक तो पिंजरा देख लिया था, अब दूसरे की तरफ हम लोग जा रहे थे तो आप लोग ये देखें कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। तो दूसरा जो पिंजरा था वो था वाइट टाइगर का, और गर्मी आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा शदीद है। तो यहाँ पे ये भी पानी में बैठा, चिल मॉल मिठे चोल वाला हिसाब वो वाला हिसाब है। इधर के आराम से पानी में ये बैठा हुआ था, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं इसको। ये देखें रिलैक्स कर रहा है पानी में बैठ के। तो ये देखें मैं जूम करके आपको दिखाया था कितना खूबसूरत लग रहा था। इसकी ब्लू कलर की आइज़ थी। तो यहाँ पे भी जावी कह रहा था, इतना एक्साइटेड था मामा, आवाज़ें डिफरेंट किस्म की निकाल रहा था। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा ना शोर कर, उठ के आ जाएगा। ये देखें खूबसूरत तरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत था। तो ये तो देखने, ये देखें इसका मुंह, इसके मुंह से मुझे डर लग रहा था, लेकिन ये है कि देखने में खूबसूरत लगते हैं, लेकिन थोड़े पास जाओ ना तो एक ना गूज बम्प वाली फीलिंग आती है, बंदा एकदम ने खौफ ज़्यादा सा हो जाता है। इसको पता नहीं क्या हो रहा था, रिलैक्स मॉल में लेटा हुआ है, इसकी भी आंखें ब्लू कलर की थी। और जी फिर हम लोग उनको छोड़ के अब हम लोग नेक्स्ट पिंजरे की तरफ आ गए। एक्चुअली जो हुरैन ही बाय ना वो आगे आगे भाग रही थी और मुझे आवाज़ें दे रही थी, मामा इधर आए, मामा इधर आए, मामा ये देखें। मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ और फिर वो उससे भी आगे चली जाती है, मामा ये देखें एक और है, फिर मैं वहाँ तक जाती हूँ, उससे भी आगे चली जाती है। बस यही सब कुछ चलता रहा। तो ये जो पिंजरा था ये बर्ड्स का था। इधर मुर्गियाँ, ऑस्ट्रिच वगैरह और पीकॉक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। तो यहाँ पे ये देखें मुर्गा इतना बड़ा और छोटे छोटे, हर यानी डिफरेंट नस्लों की मुर्गे रखे थे उन्होंने। और मोर भी थे। और यह देखें मोर, मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी कि मैं भी कोई जो पास मोर हो मेरे वो अपने पर खोले, लेकिन नहीं खोले। तो ये दूर वाले ने खोले थे। फिर मैंने थोड़ा वीडियो को जूम किया, जिसकी वजह से हो सकता है ब्लर भी हो गई हो थोड़ी वीडियो, लेकिन ये है कि पर मैंने आप लोगों को दिखाए थे कि कितने खूबसूरत मोर के पर लग रहे हैं। अच्छा, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, जब मैं जामे में पढ़ती थी, तो मोर के पर ना, और आप लोगों को पता होगा कि डायरीज़ में रखो, बुक्स में रखो, वो एक ना अपना ही दौर होता है। वो मोर देखती हूँ ना, मुझे मोर के पर याद आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये शेर भी सो रहा था। मैं कहती हूँ इतनी गर्मी है कि जानवरों की माता, वो देखिए पीछे से आप लोगों को टाइगर नज़र आया होगा। आई होप सो कि अगर आपको नहीं आया तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करें, आप लोगों को आएगा, और अगर आएगा तो मुझे कमेंट में बताना कि किधर टाइगर नज़र आया। शेर की बात नहीं करी, टाइगर की बात करी। तो आपके सामने लेटा हुआ जो है वो तो शेर है ऑफकोर्स, मुझे भी पता, आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं टाइगर की बात करी हूँ। टाइगर अगर आप लोगों को नज़र आ जाए इस शेर के पिंजरे में, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि टाइगर आपको कहाँ नज़र आया है। ठीक हो गया। तो बाकी ये देखिए शेर सो रहा था, नवीद ने इसको मोबाइल पे आवाज़ें निकाल के, बिल्ली की आवाज़ें निकाल के इस बेचारे गरीब को उठाया। उसने समझा कि कहीं से कोई बिल्ली शिल्ली, कहीं से कोई शिकार वगैरह आया। वो फटाफट से उठ के फ्रेश होकर बैठ गया और आगे पीछे देख रहा था। तो मैंने नवीद को कहा, मैं कहा आपने वैसे उसके साथ ज़्यादती कर दी है, आपने उसको ज़्यादती कर दिया, उसको बेचारे को उठा दिया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने ना प्लास्टिक के काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स, ऑस्ट्रिच वगैरह, फिशेस वगैरह सारा कुछ इन्होंने लगाया हुआ था। और ये जब मगरिब हो जाती है, यानी जब रात का टाइम हो जाता है, तो इनके अंदर ना लाइटिंग वगैरह, ये सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वो भी आपको इसी व्लॉग में एंड तक, शाम तक हम इधर ही थे, तो आप लोगों को नज़र आएगा कि लाइटिंग में ये और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये देखें थोड़े बहुत जो ऊपर से डैमेज वगैरह हो गए हैं, आई थिंक सो के जो कपड़ा शपड़ा इन पर चढ़ाया हुआ था वो सारा फट गया। लेकिन ये है कि जब लाइटिंग चलती है इसमें तो ये बहुत ज़्यादा प्यारे भी लगते हैं। बाकी ये बर्ड्स वगैरह भी लगाए हुए थे। तो यहाँ से अब हुरैन कहती थी, मामा इस वाली साइड पे चले। मैंने कहा मैं आती हूँ, आप लोग चलो। तो ये देखिए ये भी मोर है, यहाँ पे भी लाइटिंग चलेगी। और ये कितना खूबसूरत सा इन्होंने बनाया हुआ है। आई थिंक सो कि गर्मी, आंधी तूफान, हवा शवा, धूप वगैरह, ये वैसे ही सारा ना फट जाता है। काफ़ी टाइम का बनाया, आई थिंक सो कि 2-3 साल तो हो ही गए होंगे इन सबको बने हुए। तो शुरू में तो बड़ा यानी शुष्के होते हैं, लेकिन बाकी बाद में तो फट ही जाते होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पिंजरे की तरफ हम लोग आ गए। यहाँ पे हिरन थे। तो यहाँ पे जावियर कहता, मामा कितना क्यूट बेबी है हिरन का। वो देखें वो पीछे बैठे हुए 2 बच्चे ना, उसके छोटे हैं, इतने भी छोटे नहीं लेकिन इनसे छोटे हैं। ठीक है। तो जावियर कहता, मामा कितने क्यूट बेबी हैं। तो ये मैं नवीद को यहाँ पे कहती, मैं नवीद कितने साफ़ सुथरे हैं। साफ़ सुथरे से मुराद ये कि बिल्कुल स्किन इनकी साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन थी। वरना बाज़ औक़ात जानवर जो होता है ना, वो जब नीचे मिट्टी में बैठता है तो वो बहुत ज़्यादा गंदी सी उनकी स्किन हो जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे थे। बाकी वैसे भी जो थीम पार्क की घास वगैरह है, इसका सारा एरिया वगैरह है, वो भी बहुत साफ़ सुथरा है। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है इधर। तो बाकी अच्छा मज़े की बात यह कि हम लोग हमेशा ना जो गार सा बना हुआ ना, थोड़ा सा हम उसकी दूसरी वाली साइड से निकलते हैं। तो कभी पैरट्स वाली साइड हमने देखी नहीं है। तो आज फर्स्ट टाइम इस दफ़ा ऐसा हुआ कि हम इस साइड से निकले। तो हुरैन यहाँ पे थी, मैंने कहा यहाँ पे क्या है, कहती मामा यहाँ पे पैरट्स हैं।
तो डिफरेंट किस्म के यहाँ पे पैरट थे। ये देखें डिफरेंट जो होते हैं, अब मुझे नाम तो आते कि नहीं कि कौन कौन से हैं, लेकिन डिफरेंट किस्म के थे। यहाँ पे ग्रीन वाले पैरट्स भी थे। तो नवीद जब सीटी मार रहे थे ना, तो वो उनको दोबारा सीटी यानी आगे से वो भी बजा रहे थे। बातें करने वाले पैरट्स थे। तो बाकी ये भी थे डिफरेंट किस्म के, ऑरेंज येलो वाले, ब्लू कलर के जो होते हैं वो डिफरेंट पैरट्स थे। तो जाली थी, तो जाली से कोई वीडियो साफ़ नहीं बनी। तो जी अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पिंजरे में। ये था, अब पता नहीं इसको क्या कहते हैं, हॉक्स कहते हैं आई थिंक सो, के पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये थे। और ये ऐसे हैं कि अगर आप ये दूर खड़े हो ना, अगर आप लोगों का कभी सिटी हाउसिंग जाना हुआ ना, तो आप लोग चेक कर लेना बेशक। ये अगर दूर खड़े हो तो जैसे इनके पिंजरे के पास बंदा आता है ना कोई भी, तो ये भाग के इतनी स्पीड से उनके पास आ जाते हैं। ये देखें इतनी, तो अब ये दूर खड़े थे, जैसे हुरैन सावियार गए ना तो ये पास आ गए। इनको था कि हम कुछ खाने खिलाने लगे इनको, लेकिन उस टाइम हमारे पास कुछ था नहीं। तो नवीद कहते हैं कि वापसी पे इनको कुछ खिलाते हैं। ये देखें ये पिलर्स थे जो मैंने आपको पीछे दिखाए थे जब हम लोग सिटी हाउसिंग के अंदर गाड़ी में फिर रहे थे, तो ये पिलर्स नज़र आ रहे थे। बाकी यहाँ पे थोड़े बहुत बच्चों के झूले, वो जो पिंग वगैरह होती है वो थे। आगे डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रिक झूले थे, और आप यकीन माने, हाँ, और यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा जी, ये एक जिराफ का पिंजरा भी रह गया था। हम स्टार्ट हुए थे ना, अंदर घुसे थे, तो जावियार मेरा कहने लगा था मामा जिराफ कब आएगा, मामा जिराफ कब आएगा। तो ये जी फाइनली जिराफ भी आ गया। और मैं कहती हूँ इतना सूखा जिराफ इतना सूखा जिराफ था कि इतनी पतली सी उसकी गर्दन थी। तो आप ये देखिए, आपको नज़र आ रही होगी इतनी पतली सी गर्दन, और एकदम, और रैन कहती मामा जिराफ की तरह पिंजरा खा लिया, तो देखा सामने ही बिल्कुल था। अच्छा जी, अब आप ये देखें, मैंने आपको बताया था ना, हम लोग अगेन जब यहाँ से गुजरे तो ये फिर से भाग के आ गए। तो मेरे पास लेस था, फिर जावियार ने इनको लेस खिलाया। तो आप ये देखें, जावियार ने इनको खिलाया और एक्साइटेड कितना हुआ है, तालियां मार के एक्साइटेड हुआ है मामा, उसने मेरे से खा लिया। फिर हुरैन ने भी खिलाया और जावियार ने भी खिलाया। फिर इनको लेस शेस खिलाने के बाद हम लोग फिर आगे चले गए। यहाँ पे सिटी हाउसिंग जो है ना, उन्होंने ना एक अजीब सा लंबा सा बनाया हुआ है, एक सिरे से शुरू हो तो दूसरे सिरे पे चले जाओ। जाते हुए तो नहीं होता, बंदा आराम आराम से चला जाता है, लेकिन आप यकीन माने आते हुए वो मत मारी जाती है जिसका हिसाब नहीं। तो बाकी ये ज़ेब्रा भी थे। और मैं कहती हूँ, मैं अगर 10 दफ़ा सिटी हाउसिंग आई हूँ ना, तो ये 10 दफ़ा ज़ेब्रा अपने खाने वाले अड्डे पे मिलते हैं, पता नहीं क्यों इतना खाते हैं तो बाकी अब दूसरी साइड से हम लोग वापस जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक झूलों वाली वहाँ पे साइड पे मैंने वीडियो नहीं थी बनाई, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी भी थोड़ी सी डाउन हो रही थी, और मेन मकसद जानवर वगैरह दिखाना था, एनिमल्स वगैरह दिखाना था। बाकी ये देखें लाइटिंग, मैंने आपको कहा था कि मगरिब के बाद यहाँ पे लाइटिंग ऑन हो जाती है। तो ये देखें यहाँ पे लाइटिंग ऑन हो गई, और लाइटिंग ऑन होने की वजह से ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें डिफरेंट किस्म के ऑक्टोपस हैं, क्रैब्स बने हुए हैं, फिशेस बने हुए हैं, स्टार फिश बनी हुई है। ये देखें डिफरेंट किस्म की फ़िशेस हैं, ऑस्ट्रिच वगैरह है, यानी डिफरेंट चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं। तो दिन को तो ये इसी तरह नज़र आती हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है, मगरिब का टाइम हो जाता है, तो ये फिर वहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑन कर देते हैं उनकी। तो ये जो पार्क की खूबसूरती में ना मज़ीद इजाफा हो जाता है, बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाकी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गए, और हम आप ये कह लें कि अब वापस ही जा रहे हैं, तो बस यहीं पे जो वीडियो शूट करूँगी मैं करूँगी, वापसी की मैंने कोई नहीं बनाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये देखिए खूबसूरत सा हुरैनी पर हाथ लगा रही है, उसको टच कर रही है, और फिर मैं इसको कहा था दूर से करना, ये ना करंट शरंट का ख़तरा हो, क्योंकि तारे वगैरह भी इधर ही कहीं होंगी। तो ये देखें जी, फाइनली मैंने आपको जो सिटी हाउसिंग का थीम पार्क है वो पूरा विज़िट करवा दिया है, एनिमल से भी मैंने मिलवा दिया है। आज का व्लॉग जो था वो पार्क के ऊपर था, आउटिंग के ऊपर था। बाकी ये है कि जी आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ये देखें घर मुझे प्यारा लगा था, मैंने इसकी वीडियो बना दी। और फिर जी हम लोग घर आ गए, तो घर आके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आके मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, सूरह मुल्क पढ़ी। आप लोग भी नमाज़ लाजमी पढ़ा करें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अभी इस टाइम मेरे साथ पैड़ी हुई है कि हम लोग एक तो थके हुए आए हैं, ऊपर से हमारी लाइट भी चली गई है। तो ये देखें बाकी सबकी लाइट है, सिर्फ हमारी लाइट गई हुई है, ट्रांसफार्मर का मसला, लेकिन खैर कोई नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा है, सब कुछ चलता रहता है। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।